हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में, ठीक है। और आज के इस क्लास में चूंकि यह चैप्टर जो है ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आजकल हमारे जो कंपटीशंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कुछ उस लेवल तक भी हम लोग क्वेश्चंस टच करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको नंबर सिस्टम चैप्टर से आपको कंपटीशंस जैसे कि आपको हो गया ओलंपियाड्स वगैरह या एसएससी बैंकिंग वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन होता क्या है, अब तक देखिए डेफिनेशन रटने पर आप फोकस नहीं कीजिए, बातों को समझने पर फोकस करिए। एक्चुअल में रेशनलाइजेशन क्या होता है, एक जैसे कि मान लीजिए कोई आपको नंबर दिया गया है a by b, where b, e and irrational नंबर। a by b एक नंबर है जिसमें b एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आपको इस नंबर में किसी सुटेबल नंबर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर यह b जो है इरेशनल से रेशनल बन जाता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। सिंपल वर्ड में समझेंगे, किसी कोई नंबर दिया गया है उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है, ठीक है ना, तो बिना इसके वैल्यू को चेंज किए किसी सुटेबल नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इस डिनोमिनेटर को रेशनल बना देना ही वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन का कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1/√2। आपको बहुत अच्छे से पता है किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको यह भी पता है जिसकी मान लीजिए √3 है और हम इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है और आ जाता है 3। √3 में √3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया ना। ठीक उसी तरह √2 में अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा, 2 दे देगा। क्लियर। एज वेल एज अगर हम डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वैल्यू फर्क ना पड़े इसके लिए हमें न्यूमरेटर को भी सेम नंबर यानी √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए √2 बाई एक्चुअली हम किससे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 बाई √2 से, तो √2 बाई √2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये दे देगा आपको √2 बाई √2 में √2 से मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कहने का मतलब है 1/√2 और √2 बाई 2 ये दोनों ही सेम। ध्यान दो मेन चीज क्या है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, यानी कह सकते हैं 1/√2 और √2/2 इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए यह क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पर 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये जो मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। जैसे कि कन्वर्टिंग the irrational denominator of a number into rational is called by without changing its value is called rationalization। तुम क्या समझे, कोई अगर नंबर दिया है अगर उसका डिनोमिनेटर इरेशनल है तो किसी सुटेबल नंबर से बिना इसके वैल्यू में चेंजिंग लाए इसके इक्विवेलेंट कोई हम नंबर प्राप्त करें जिसका डिनोमिनेटर रेशनल हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन कहलाएगा। अब देखिए इस √2 को जो कि इरेशनल है रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमने किस चीज से मल्टीप्लाई किया, एक दूसरा √2 से। तो ये जिस नंबर से यानी डिनोमिनेटर को जो इरेशनल डिनोमिनेटर है उसको रेशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर इसको शॉर्ट में RF लिखा जाता है, ठीक है ना। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस हियर। देखो यहाँ पे 1/√2 5 है, 1/√2 सॉरी 1/√5 है, क्लियर ना। तो ये जो √5 है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √5 से। जब नीचे यानी डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये कैंसिल होकर 1 है और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा आंसर। तो ये जो √5 होगा इस √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है। सेम है 1/√7 है, इसको √7/√7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √7/7 आंसर हो जाएगा। 7 क्या है, रेशनल नंबर है और यहाँ √7 क्या था, ये रेशनल नंबर था, बल्कि 1/√7 और √7/7 दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर देखिए 1/3 + √2 है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक नंबर हो जिसके √5, √3, √2, √7, √11 यानी एक नंबर हो रूट में, तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दो टर्म है 3 + √2, इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो है उसको नोट डाउन कर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब दो टर्म होता है कुछ नहीं करना, सिर्फ बीच वाले साइन को चेंज कर देना। अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना, माइनस में हो तो प्लस में कर देना। आई रिपीट इट, अगर दो टर्म है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों में कि मल्टीप्लाई किस चीज से करें, तो उसके लिए तरीका है कि 3 + √2 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 3 - √2, 3 - √2। अब देखिए 3 - √2 से मल्टीप्लाई होगा 1 में, फिर 3 - √2 नहीं आ जाएगा, ये 3 + √2 है इंटू 3 - √2। आप बताओ a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला पाएगा ना, अलजेब्रा में पढ़े थे हम। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 3 - √2, 9 × 2 = 7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको देखने में ये और ये भले ही डिफरेंट दिख रहे हैं, बट बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर 3 + √2 में हमने किसी से मल्टीप्लाई किया, 3 - √2, तो क्वेश्चन आ जाएगा 3 + √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 - √2। ऑल्सो वाइस वर्सा, यानी 3 + √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 3 - √2, और 3 - √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 3 + √2, ठीक है। इसको नोट कीजिए, हम लोग और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। So students, here are some questions. The question is 1/5 + 3√2, क्या करना है, फर्स्ट वाले को पहले से हम लिख दो, ठीक है। अब हमने क्या बताया, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, द नंबर विच इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई द इरेशनल डिनोमिनेटर टू कन्वर्ट इट इनटू रेशनल डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, सॉरी रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। हमने क्या बताया था, जब दो टर्म हो तो सिर्फ साइन चेंज कर दो। ये 5 + 3√2 है ना, आपको क्या कर देना है, 5 - 3√2 कर देना है, ठीक है। ऊपर भी सेम आ जाएगा 3√2, तो ये कर दो 5 - 3√2 डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b का फॉर्मूला से आ गया, a² - 3√2 का स्क्वायर, 5 - 3√2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस ये 3। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको स्क्वायर कैसे करते हैं, ये देखो ये रूट में नहीं है, 3 जो है रूट में नहीं है, तो आप 3 का स्क्वायर करो कितना है 9, और इसको करो √2 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2, ये जाएगा 18, ठीक है ना। यहाँ पे हम 80 लिख रहे हैं, कैसे हुआ आप यहाँ पे देखो, ठीक है।
ये कितना आ जाएगा आंसर 5 माइनस 3 रूट 2 बाई 7 आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर ना? ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, देखने में डिफरेंट वे नहीं दिख रहे हैं। फर्क क्या है? यहाँ पर यह वाला इरेशनल डिनोमिनेटर है और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। सेम ये है 4 बाई रूट 11 माइनस रूट 7 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 11 माइनस रूट 7 है ना, रूट 11 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 से मल्टीप्लाई होने यहाँ पे 4 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, 4 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 11 रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, फिर 4 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7 बाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा रूट 11 प्लस रूट 7 आंसर। ये जो फॉर्मेट है ना, इस तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस करके हैबिचुएटेड हो जाए ताकि सब हमको समझ में आने लगे। क्लियर है? इसको नोट करेंगे। So students, here is some question. The question is find rational numbers a and b such that a और b यहाँ पर दिया है क्या है, रेशनल नंबर, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है ताकि ये दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है ना। आप देखिए ये इक्वल दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो हम इसको इक्वल लेते चलेंगे। रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1। हमको डिनोमिनेटर को इरेशनल छोड़ना ही नहीं, जो ही हम डिनोमिनेटर को इरेशनल देखेंगे उसको रेशनल में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर बात है ना। और कैसे करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रूट 2 प्लस 1 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1। क्लियर ना, इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। अब देखिए रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1, यह रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म क्या आ गया, a प्लस b रूट 2। आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। आप यहाँ देखेंगे रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, यहाँ प्लस 1 है ना, प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b रूट 2। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए a प्लस b रूट 2 है, क्लियर ना। अच्छा, इसको हम थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू a प्लस b रूट 2। अब देखिए यहाँ पर a है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी है तो यहाँ भी कुछ है। क्लियर, कंपेयर करेंगे। रूट 2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर b, और इस RLHS में रूट 2 का कोफिशिएंट क्या है -2, यानी b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -2 को। क्लियर ना, a अकेला है ना यहाँ पे 3 अकेला है, तो a किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को, हेंस a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू हो जाएगा -2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में है, इसको नोट करेंगे।
So students, here is the question and we are going to solve it. देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो। 7 plus 3 root 5 by 3 plus root 5 minus 7 minus 3 root 5 by 3 minus root 5। यूं ही हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। सबके पीछे रीजन होता है। बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि सर टीचर्स को तो सब पता रहता है, पहले से पढ़े रहते हैं, तो उनको पता है क्या करना है, बट एज ए स्टूडेंट हम कैसे समझेंगे। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ध्यान दो, कैसे सोचेंगे। 3 plus root 5 ये आपको पिछले वीडियो में बताया था, इज द सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्लियर ना। तो हमको ये पता चल गया कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल तो डिनोमिनेटर हमको छोड़ना नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन करके इसको रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 3 minus root 5, यानी 3 minus root 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट जो ही हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ऑलरेडी 3 minus root 5 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि एडिशन में क्या होता है, फ्रैक्शन वाला एडिशन में क्या करते थे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं या एलसीएम निकालते थे। तो अलग अलग रेशनलाइज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह फ्रैक्शन का ऐड होता है, सबट्रैक्शन होता है, वैसे कर देंगे। क्लियर ना। ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि ये कोई कॉमन आएगा नहीं इसमें, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम हो जाएगा 3 plus root 5 3 minus root 5, ठीक है। अब 3 plus root 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 minus root 5। 3 minus root 5 से इसके ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ना प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्शन का। यहाँ माइनस 3 minus root 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 3 plus root 5 into 7 minus 3 root 5। अलजेब्रा के किसी भी क्वेश्चन में ना घबराना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन लंबा जाए, ठीक है ना, या साइन प्लस माइनस बहुत बार है, तो उसे घबराना नहीं है। पेशेंस रख के अपने प्रोसेस पे बिलीव करना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 3 plus root 5 3 minus root 5 a plus b into a minus b क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, आप देखिए प्लस का 21 और माइनस का 21 ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। 9 root 5 और 9 root 5 ये 18 root 5 हो जाएगा, माइनस 7 root 5 माइनस 7 root 5 माइनस 14 root 5 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्लियर ना। आगे का इधर बनाते हैं, ठीक है, और सब तो कैंसिल हो गया है। 18 root 5 में से 14 root 5 जाएगा, कितना होगा 4 root 5, और यहाँ पे पाएगा a plus b root 5। क्लियर। 4 root 5 नीचे क्या है, 4 is equal to a plus b root 5। 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा root 5 is equal to a plus b root 5। अब देखिए रूट 5 यहाँ पे, रूट 5 यहाँ पे, यहाँ पे रूट 5 का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। बट इसके अलावा कोई टर्म है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर a है, तो आप यहाँ पे 0 plus 1 root 5 लिख सकते हैं ना। हैंस a का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड b का वैल्यू हो जाएगा 1 आंसर। इसको नोट कीजिए आप लोग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकली समझेंगे कैसे। एक बात ध्यान रखिए आप, डिनोमिनेटर जब इरेशनल हो और यदि दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, ध्यान देना, दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, जिसके रूट 3 है ना, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 minus 2 1 आ गया ना। तो इसको जब आप रेशनलाइज कीजिएगा, ध्यान देना, अगर इनका डिनोमिनेटर के दोनों टर्म का डिफरेंस 1 हो तो इसको रेशनलाइज करने पर आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर दो, डिनोमिनेटर रूट 3 माइनस रूट 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो कंपटीशन में काम आते हैं। एक्चुअली कंपटीशन में क्या आता है, यही बेस होता है, जिसका बेस मजबूत रहता है उसके लिए कंपटीशन
एकदम इजी होता है, ठीक है ना। और ट्रिक कुछ होता नहीं है, इसी बेसिक से ना ट्रिक निकलता है। कैसे आएगा देखिए यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या है, बेसिक प्रोसेस √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस √2 है ना, तो -√2 हो जाएगा ना, √3 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √3 माइनस √2 बाई 3 माइनस 2, √3 माइनस √2 आ गया आंसर। हम जो इतना काम कर रहे हैं सिर्फ फॉर्मेट देखेंगे और आंसर बताएंगे। जिसके 1/√3 प्लस √2 है, ठीक है ना, 3 2 क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट में 3 2 का डिफरेंस कितना होता है 1, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा √3, यहाँ प्लस है ना तो -√2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे √6 और √5 है, क्लियर ना, 6 और 5 का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, जिसका श्योर आंसर हो जाएगा √6 प्लस √5 ही होगा आंसर। कैसे ये ट्रिक कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पे √6 माइनस √5, रेशनलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा √6 प्लस √5, √6 प्लस √5, ये √6 प्लस √5, a माइनस b तो a प्लस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √6 प्लस √5 6 माइनस 5, √6 प्लस √5 अगेन आंसर। कंपटीशन में होता है क्या है ना, आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए और स्पीड बहुत अच्छा चाहिए, यानी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अगर अच्छा है तो कंपटीशन क्वालिफाई करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है ना। हम कुछ और क्वेश्चन इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अभी इसके जस्ट पहले मैंने जो तरीका बताया उसका यूज हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया है x इक्वल टू 3 प्लस 2 और आपको x प्लस 1/x का वैल्यू फाइंड करना है, एज वेल एज आपको ये बताना है कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू आएगा वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो हम हमारे पास x का वैल्यू तो पता है 3 प्लस 2√2, इसका तो वैल्यू पता है। अब 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1/3 प्लस 2√2 इज इक्वल टू, आपको अभी भी बताया था अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 4 2 8 यानी, और 9 माइनस 8 क्या होता है 1। तो इसको जब आप रेशनलाइज करोगे तो आंसर क्या दे देगा 3 माइनस 2√2, ठीक है ना। डायरेक्ट आप लिख सकते हो या चलो मैं आप चूंकि स्कूल में प्रोसेस से बनाना होगा, ठीक है ना। 1/3 प्लस 2√2 रेशनलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 क्लियर, 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू a माइनस b आपको पता है 9 माइनस 8 डायरेक्ट कर दिया मैंने 3 माइनस 2√2 बाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, आ गया ना 3 माइनस 2√2। अब आपको करना क्या था, इन दोनों को ऐड करना था x प्लस 1/x, x का वैल्यू क्या था 3 प्लस 2√2, 1/x का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2, प्लस का 2√2 और माइनस का 2√2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 6 आंसर, क्लियर ना। इसका वैल्यू तो आ गया। अब आप बताइए ये रेशनल है या इरेशनल, ऑफ कोर्स रेशनल है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा तरीका है, अगर यही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में देगा x का वैल्यू दे दिया है और x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना था, आप यहाँ डायरेक्ट देखते हैं 3 का स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस 1 है ना। तो आप क्या करिएगा, एकदम कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला क्या है 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा 6। बिना बनाए बिना क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बनाए आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपको समझ में आएगा, इसको नोट कीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है इफ x is equal to 9 minus 4√5 then find the value of x plus 1/x। तो हमने क्या बताया, इसका डिफरेंस क्या है 9 9 81 माइनस 4√5 का स्क्वायर कितना होगा 80 होगा ना। 81 और 80 का डिफरेंस कितना हुआ 1,
इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 9 टू जा 18 आंसर हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 9 टू जा 18, यही आंसर होगा। अब देखो हमने कुछ नहीं किया ना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा और इसका डायरेक्ट आंसर 9 टू जा 18। और ये कैसे आएगा, लेकिन कभी भी आप अपने स्कूल में इसे नहीं बनाना, क्योंकि स्कूल में प्रोसेस पूछा जाता है और आपको प्रोसेस से बनाना होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन देखिए और आंसर 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में आंसर आया था ना, लेकिन इसको हम बनाएंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू दिया है 9 माइनस 4√5, तो 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/9 माइनस 4√5। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5, 8 प्लस b 2a माइनस b 9 का स्क्वायर 81 माइनस 80, 9 प्लस 4√5, क्लियर ना। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5, प्लस का 4√5 माइनस का 4√5 से कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 9 क्या आएगा, 18 आंसर। आप इतना प्रोसेस करने के बाद 18 आंसर आया था ना, पहले ही आ गया था ना आंसर। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके बुक में, ऐसा नहीं कि मैं आपके सिलेबस में हाई लेवल या कंपटीशन का पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी क्लास की चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको कंपटीशन में बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप ही के बुक से 6 से 10 तक के बुक से ही जनरल कंपटीशन के मैथ्स आते हैं। बस आपको आपके सोचने का जो लेवल है ना, वो लेवल को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है ना। अब हम सेम क्वेश्चन लेंगे एसएससी के एग्जाम का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखें, ठीक है ना। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 गिवन है, ये दिया हुआ है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, कुछ भी दे दे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, ऑलवेज रिमेंबर, या a स्क्वायर माइनस 2 आंसर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखो यार, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a की जगह पर 2 रखो, 2 2 जा 4 माइनस 2, इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब बिना हम बताए आंसर दे दिया ना। अब हम फॉर्मेट देखते हैं, ये बनता कैसे, बेसिक से, बेसिक मेथड से, ठीक है ना। तो बेसिक मेथड से हम बताएंगे। गिवन दैट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी RHS का भी स्क्वायर करेंगे, है ना। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a भी आता है ना, 2 2 या 4, ठीक है, 2 इंटू x प्लस 1/x। अब यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा ना, क्या मिला आपको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 2 गया, कितना आएगा, 2 आंसर। अभी बताया था ना, इसका आंसर डायरेक्ट 2 हो जाएगा। तो ये हुआ आपके क्लास में, आप अपने क्लास में जब पढ़ोगे तो आपको फुल मेथड से बनाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है और पूछा जाता है, तो वहाँ पे क्या करोगे, आपको प्रोसेस, आप इतना हैबिचुएटेड हो जाओगे ना प्रैक्टिस कर करके, क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट आंसर मारोगे। अभी कैसे मैंने बताया, x प्लस 1/x इक्वल टू a, कुछ भी हो, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, आंसर क्या जाएगा, x स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस 2, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या गया ना, ये आंसर होगा, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यह आपके बुक का एक क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 9 माइनस 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप सब यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ पर एक x है और एक उसका रेसिप्रोकल है 1/x। तो आपके पास x का वैल्यू 9 माइनस 4/5 है, 1/x का वैल्यू चाहिए आपको, है ना। तो 1/x का वैल्यू क्या होगा,
डायरेक्ट साइन चेंज कर दो, 9 प्लस रूट 5 4 रूट 5 हो जाएगा। क्यों होगा मैंने बताया था। एक्चुअल में अगर आप इसको लिखोगे 1/x तो 9 माइनस 1/9 माइनस 4 रूट 5 होगा। अब आप इसको रेशनलाइजेशन करोगे, देखो 9 का स्क्वायर 81, 4 रूट 5 का स्क्वायर 80, डिफरेंस 1 है ना, साइन चेंज हो जाता है ना, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें x प्लस 1/x, ये 4 रूट 5 और माइनस 4 रूट 5 कैंसिल हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। बन गया उस फॉर्मेट पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2। अब बताइए 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, इसमें से 2 सेपरेट कर दो 322 आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंपटीशन में कैसे बनेंगे, ठीक है। बट आपको स्कूल में कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे क्या था, x का वैल्यू सेट दिया था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन चेंज कर दो, यही रेसिप्रोकल करेंगे डिनोमिनेटर इरेशनल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर इरेशनल हो और दोनों डिनोमिनेटर में 2 टर्म और उनका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन चेंज कर दो। सिर्फ x प्लस 1/x वैल्यू फाइंड कर लिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करके क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 2 322 आंसर हो जाएगा। ये कंपटीशन में ऐसे सोचेंगे, ठीक है। बट स्कूल में कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5, तो 1/x इज इक्वल टू 1/9 माइनस 4 रूट 5, रेशनलाइज फैक्टर करेंगे, क्या है इसका 9 प्लस 4 रूट 5 हो जाएगा, 9 प्लस 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर 81 माइनस 80, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5, क्लियर। अब x प्लस 1/x करेंगे, यानी 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस 9 प्लस 4 रूट 5 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, क्लियर। अब आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है 18 है, लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 324, x कैंसिल हो जाएगा ना, क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 324, ये प्लस 2 है इधर आ गया माइनस 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 322 आंसर। इतना ही आंसर में बोला था मैं। अब देखो कितना लंबा बनाना, लेकिन यही चीज़ है कंपटीशन में हमको टाइम बचाना रहता है, एक एक सेकेंड का वहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर्मेट देखेंगे x इक्वल टू इतना, इन दोनों का डिफरेंस अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें साइन चेंज कर दो, ठीक है। साइन चेंज हो गया, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 18 आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 322 आंसर, ठीक है। इसको आप नोट करो। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक प्लस वाला पढ़ा था, अब यहाँ माइनस वाला आ गया, ठीक है। कुछ नहीं, जिसके यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या दिया है 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1 आ गया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/a इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ देखेंगे जरा, यहाँ पर हमको फाइंड क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर हमको फाइंड करना, ठीक है। a का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस b, 1/a का वैल्यू क्या आ गया है 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इस सबको क्या करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में बैठ करो, ठीक है। तो 3 माइनस 2 रूट 2, एक बार प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, एक बार 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस a, ठीक है ना। अब यहाँ देखो माइनस 2 रूट 2 और प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पे देखो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, मिला गया 3 और 3 6, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2, ये जाएगा माइनस 4 रूट 2, आप मल्टीप्लाई करोगे 6 4 जा 24 माइनस 24 रूट 2, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक लाइक और सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।